ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 27। भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान कर अनुग्रहित करना गीता रहे दादा साहेब खापड़े का इस पाठ में वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बतलाया गया है कि श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श कर अपने भक्तों को परायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा उन पर अन्य घटनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ। जन साधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सदगुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से ही तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु और महेश पर ब्रह्म को नमन कर श्रेष्ठ सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद महासाई महाराज तो भक्तों के लिए कल्पतरु दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। हे साईं, तुम अपनी कथाओं का श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं का सार सिंधु से प्रकटित एक जल कण का सहस्त्रांश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए, शरीर से श्वेत प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच हो उठे। ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति में सिसकें, बिलखें और कंपित हो उठें। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इस गुरु कृपा का लक्षण जानो। इन भावों का अंतःकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा के शरण में जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। पवित्र ग्रंथों का प्रदान। गत अध्याय में बाबा के उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक ही उदाहरण का वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था, उसे ही बाबा कर कमलों में भेंट कर देते थे। यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते थे तो उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ को नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनकी साथ में ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर से लिया है। सामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे लिया और उसे लिए हुए मस्जिद में पहुंचे। तब बाबा ने वह ग्रंथ सामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर उसे पृष्ठों को देकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। सामने ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहब का है, उन्हें वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे, नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिससे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसी सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। सामा और विष्णु सहस्त्र नाम। सामा बाबा के अंतरंग भक्त थे, इस कारण बाबा उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर उनसे कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातः काल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर में भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को पढ़ा भी करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने सामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उनसे कहा कि मेरे उधर अत्यंत पीड़ा हो रही है, जब तक मैं सोना मुखी का सेवन न करूंगा तब तक मेरा कष्ट दूर नहीं होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उस समय बाबा अपने आसन से उठे और जाके जहाँ वह पाठ किया करता था वहां जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर सामा से कहने लगे, यह पुस्तक अमूल्य है और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा था, मेरे प्राण पखरू उड़ना चाहते थे। उस समय मैंने इसी सहस्त्र ग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया था। कैसा सुख पहुंचाया था इसने। उस समय मुझे ऐसा न भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं भी पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की है। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम 1 श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना।
जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब सामा कहने लगे, मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी रामदास ही अति क्रोधी व्यक्ति है, जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। सामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदास जी के बीच मन मुटाव करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह नाटक रचा। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था, यह उनकी समझ में नहीं आया। बाबा इन प्राकृत विष्णु सहस्त्रनाम उनके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम का जाप का महत्व तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। वह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। बाबा की इच्छा तो सामा से यह साधना कराने की थी, परंतु सामा ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले ही श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उनसे उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने सामा को अनुरोध पूर्वक उसे जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोना मिल्की लेकर लौट आया। अन्ना चिंचिन कर तो वहाँ उपस्थित थे, प्राय पूरे नारद मुनि ही थे। उन्होंने उक्त घटना की संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोध में आकर राम सामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है, जो तुमने बाबा को द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। सामा ने उसे शांति पूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले, अरे रामदास, ये क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या सामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ क्यों झगड़ा करते हो? क्या तुम नम्र मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पठन किया करते हो, फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्धि है। जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे बस में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर सबदर्शी होना चाहिए। तुम्हें भी अभी बालक सामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तक तो अनेक प्राप्त हो सकते हैं, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और इससे सामा का क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठाकर यह पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें तो वह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ हो गया है। सामा को इसके पढ़ने से कुछ लाभ पहुंचे, इसलिए मैंने उसे दी। बाबा को यह सब कितने मृदु और मार्मिक और अमृत हैं, इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया और फिर सामा से बोला कि मैं इसके बदले पंचरत्नी गीता का एक प्रति स्वीकार कर लूंगा। तब सामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे, एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें इसके बदले 10 प्रतियां देने को तैयार हूँ। इस प्रकार विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न यह आया कि रामदासी पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका वो कभी ध्यान भी नहीं आया था, इतना आग्रह क्यों किया? जब मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हुआ बाबा के समझ इतना उत्पाद करने में क्यों उतारू हो गया? हम नहीं जानते कि तो उसका निराकरण कैसे करें, किसे दोषी ठहराए। हम तो केवल इतना ही जान सके कि यदि हम इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय के महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा सामा को विष्णु सहस्त्र नाम का पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इससे यह प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी कार्य क्रिया अद्वितीय है। सामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया कि इन्हें इस विषय में इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमान बूटी साहब के दामाद प्रोफेसर जी के नारके इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे को भी उसका यथार्थ अर्थ समझाने के लिए पूर्ण सफल हो गए। गीता रहस्य। ब्रह्म विद्या को जो भक्त अध्ययन करते हैं उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते हैं। इसका एक उदाहरण कि एक समय बापू साहब योग का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान तिलक गीता भास की एक कृति थी, जिसे काख में दबाए हुए मस्जिद में आए। जब वे चरण बदलना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे, इसमें क्या है? श्री योग ने तत्काल ही पार्सल व पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी दूर उसके कुछ पृष्ठ देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उस पुस्तक पर रखकर जो को लौटा दिया और कहने लगे, इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खापड़े। एक बार श्री दादा साहब खापड़े सकुटुंब सिटी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साईं लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे। वे एक धनाढ़ और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारा सभा के दिल्ली के सदस्य थे।
वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस नहीं होता था। अधिकांश भक्त तो बाबा से हंस में अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापड़े, नुलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किए रहते थे तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विद्याराम स्वामी राधाजीत पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक शब्द भी उच्चारण न कर सके। अर्थात में कोई व्यक्ति चाहे कितना भी वेद वेदांत में पारंगत क्यों न हो, परंतु ब्रह्म पद में पहुंचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास और उनकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरी। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापड़े श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थी, इसलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौटकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे सांझा पूरी भात, सार, खीर, अन्य भोजन पदार्थ लेकर मस्जिद में आई और दिनों तो भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब सामा करने लगे, यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन की आप बड़ी उत्सुकता से और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई के भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय तो हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक मालिक के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई है। इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। इस बार एक ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हुआ है। दीर्घ काल के पश्चात इससे भेंट हुई है, इसलिए इसकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास खा तो लेने तो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर तृप्ति की 4-5 डकारे लेकर अपने आसन पर आकर पुनः विराज गए। फिर श्रीमती खापड़े ने बाबा को नमन किया और उनका पाद सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे, साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस परस्पर सेवा करते देख सामा मुस्कुराने लगा, बोला, देखो तो यह एक अद्भुत दृश्य है। भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल और मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे, अब सदैव राजा राम का जाप किया करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन की ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर आध्यात्मिक अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति का संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे जो एक क्षण भी हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहां अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य के संबंध में आदर्श का द्योतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे के अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न एक ही हैं जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाह्य दृश्य मात्र है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही हैं, तथा जो उनमें भेद समझता है वह अभी अपरिपक्व तथा अपूर्ण ही है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा, जो कोई भी इस अध्याय का पठन, श्रवण, मनन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करे, बाबा उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना मेरे साईं। मुझ पर कृपा करना मेरे साईं। मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे साईं। सद्मार्ग दिखाओ मेरे साईं। ओम साईं राम।